हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बुपी ब्लॉग्स में। और आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज फिर से एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये आज की जो वीडियो है मेरी, वो ब्लॉग की नहीं है, कहीं घूमने की नहीं है या फिर किसी और ट्रैवल की नहीं है। ये वीडियो आज बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो अदर कंट्री में जॉब करने के लिए जाते हैं। जैसे कि कुवैत की मैं बात करूँ, मैं कुवैत में हूँ, तो यहाँ पे कौन कौन से वीज़ा यहाँ पे अप्लाई होते हैं और कौन से वीज़ा में कौन सा काम होता है, कौन सा वीज़ा किस वर्क के लिए होता है, ये मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो जो मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो होगी वो आपको नोटिफिकेशन आपको आएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और एक और बात बता देता हूँ आपको, जिसमें 18 नंबर का जो वीज़ा होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉरी 18 नंबर नहीं, 20 नंबर का जो वीज़ा होता है, इसमें वर्क जो कि घर के काम के लिए आते हैं। लेकिन बहुत लोग करते हैं कि जैसे किसी भी कंट्री से आते हैं, फिलीपींस वगैरह, ये ऐसा काम ज़्यादा करते हैं कि घर पे काम करने के लिए आते हैं लेकिन वहाँ से भाग जाते हैं और फिर कहीं और काम करते हैं। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऐसा करोगे तो यहाँ पे पुलिस आपको पकड़ लेगी और फिर आपको हमेशा के लिए जेल में डाल सकती है। तो अगर आप कोई भी ऐसा, अगर जिस वीज़ा पे आप आए हो वही काम करें, जैसे कि 20 नंबर वीज़ा आपका घर का काम करे तो उसी घर पे काम करें जहाँ आपको बुलाया गया। अगर आप किसी और पे जाएंगे तो फिर आपको जेल हो सकती है अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया। तो कृपया कोई भी ऐसा काम मत करें जिससे कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी अदर कंट्री में। तो जो आज की वीडियो होगी वो है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर से लिखा हुआ मैंने हेडलाइट में कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा। तो कुछ लोग होते हैं मेरे साथ जो मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे सब्सक्राइबर हो, अदर कंट्री से हैं, जिनको हिंदी समझ नहीं आती, तो उनके लिए भी थोड़ा ये हेल्पफुल हो जाएगा ताकि उनको समझ आ जाए कौन सा वीज़ा किस चीज़ के लिए होता है। तो सबसे पहला जो वीज़ा है यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात करूँ, टूरिस्ट वीज़ा लगता है यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए। अगर आप इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से आप यहाँ पे कुवैत में घूमने आते हो तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग जो वीज़ा होती है, टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो ख़रीदना पड़ेगा। तो टूरिस्ट वीज़ा होता है सबसे पहले, तो ये सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए होता है। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हो, जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ की धरोहर हैं, जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि कुवैत टावर हो गया, और भी अलामरा बिल्डिंग है जो कुवैत की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो लोग देखने के लिए आते हैं कुवैत टावर को, बीच साइड को। तो यहाँ पे भी बहुत चीज़ें, जैसे हमारे इंडिया में है, लोग ताजमहल देखने आते हैं, कुतुब मीनार देखने आते हैं, इंडिया गेट देखने आते हैं, चिड़ियाघर देखने आते हैं। या उत्तराखंड की बात करूँ, वहाँ पे भी 4 धाम है, अच्छे अच्छे मंदिर हैं, तो लोग उसको देखने का है। तो उसके लिए जो वीज़ा लगता है यहाँ पे कुवैत में, अगर आप कुवैत में घूमने आते चाहते हो तो टूरिस्ट वीज़ा लगता है। तो जो सेकंड वीज़ा हमारे पास वो है विजिट वीज़ा। तो विजिट वीज़ा होता है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है, जैसे कि आपका, अगर आप अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पे आ रहे हो कुवैत में, या फिर आपको कोई इम्पोर्टेंट वर्क है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए आपको मिलेगा विजिट वीज़ा। तो विजिट वीज़ा उसी के लिए होता है जिस आपका ज़रूरी काम हो, तो वो आप इसके लिए आप यहाँ पे आते हो तो वो विजिट वीज़ा के पे आ सकता है यहाँ पे। तो तीसरा जो वीज़ा होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, रेजिडेंट वीज़ा। तो रेजिडेंट वीज़ा होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है आपको। अगर आप कुवैत में रहना चाहते हो तो ये 3 साल से और 10 साल तक, सिर्फ 10 साल, 10 साल तक कि आप इस वीज़ा के अंदर यहाँ पे रह सकते हो कुवैत में। अगर आप यहाँ पे खुद का काम करना चाहते हो या फिर यहाँ पे रहने के लिए आते हो तो आपको ये वाला वीज़ा लेना पड़ेगा, रेजिडेंट वीज़ा। 3 से और 10 साल तक आप यहाँ पे रह सकते हो कुवैत के अंदर। और उसके बाद है जो आपका कुवैत ट्रांसिट वीज़ा। तो ये वीज़ा होता है शॉर्ट टाइम के लिए, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए होता है। अगर आप कुछ इमरजेंसी काम के लिए आप यहाँ पे आए हो तो आपको ये वाला वीज़ा लेना पड़ेगा, ये होता है ट्रांसिट वीज़ा, सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए। उसके बाद आता है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है वर्क वीज़ा। तो अगर आप किसी भी कंट्री से, चाहे आप इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल, किसी भी फिलीपींस, किसी भी कंट्री से यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हो, तो अगर सबसे पहले आपको ये वर्क वीज़ा मिलता है। तो वर्क वीज़ा के अंदर ही यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। जैसे मैं आया हूँ तो मैं भी वर्क वीज़ा पे आया हूँ। तो जो मेरा वीज़ा है उसमें लिखा है प्राइवेट सेक्टर वर्क वीज़ा। तो वीज़ा भी, वर्क वीज़ा के अंदर 3 टाइप के वीज़ा आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले होता है 18 नंबर। तो 18 नंबर जो वीज़ा होता है उसमें प्राइवेट सेक्टर होता है। तो अगर जैसा आप होटल इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे कंपनी हो गई, या घर बनाने का काम हो गया, कुछ भी काम के लिए यहाँ पे आते हो आप, टाइल्स लगाना, घर का काम, बिजली या इंजीनियरिंग में आते हो, तो वो सारे वीज़ा जो होते हैं वो 18 नंबर के अंदर आते हैं। 18 नंबर का जो वीज़ा आता है वो
प्राइवेट सेक्टर वर्क वीज़ा होता है। तो ये बात ध्यान से सुन लें आप सभी लोग कि अगर कभी भी आज किसी एजेंट के थ्रू या दलाल के थ्रू अगर आपने गलती से अप्लाई कर लिया तो अपना ज़रूर एक बार देख लें वीज़ा में क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर वर्क लिखा है या कुछ और लिखा है। क्योंकि कभी भी दलाल के थ्रू किसी भी कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई मत करें, क्योंकि अगर आपने एक बार अप्लाई के लिए आपके पैसे लग गए वहाँ पे तो उसके बाद आप यहाँ के फंस सकते हो। क्योंकि वहाँ से वो आपसे पैसे ले लेता है और यहाँ के आपको कुछ और काम करना पड़ता है, या 9 घंटे बोल के आपको 15-15 20-20 घंटे काम करवा सकता है। तो कभी भी ऐसे वीज़ा पे मत आए या किसी दलाल के थ्रू मत आए। अच्छी कंसल्टेंटियाँ होती हर सिटी में, तो उनके थ्रू यहाँ पे आए। तो जो नेक्स्ट वीज़ा है जो है 20 नंबर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 नंबर वीज़ा का। तो जो 20 नंबर का जो वीज़ा होता है वो होता है अगर आप किसी भी कंट्री से यहाँ पे घरों पे काम करने के लिए आते हो। एक तो हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर जो 18 नंबर है, और 20 नंबर का जो वीज़ा होता है वो होता है अगर आप घर पे काम, जैसे कि ड्राइवर हो गया या हाउस मेड होती है जो आपका खाना वाना बनाते हैं, कपड़े वपड़े धो के, या फिर ड्राइवर हो गया घर के लिए, या फिर गार्ड हो गया घर के लिए। तो ये सारे वीज़ा होते हैं 20 नंबर के। इसको 20 नंबर वीज़ा बोलते हैं अगर आप घर पे काम करने के लिए आते हो। तो उसके बाद आता है 22 नंबर वीज़ा। तो ये साथ आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो 22 नंबर वीज़ा भी होता है, और ये वीज़ा होता है ऊँट चराने के लिए। तो यहाँ पे ऊँट भी चराए जाते हैं। तो जो अगर आप ऊँट चराने के लिए अगर किसी अदर कंट्री से यहाँ पे आते हैं जॉब के लिए, वो भी एक जॉब है, तो उसके लिए भी एक वीज़ा लगता है, वो है 22 नंबर वीज़ा। तो 22 नंबर वीज़ा के अंदर ही ऊँट चराने का जो काम होता है वो उनके लिए वो ये वीज़ा दिया जाता है, जो 22 नंबर वीज़ा होता है। तो उसके बाद आता है यहाँ पे आज़ाद वीज़ा। तो आज़ाद वीज़ा शायद आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो लेकिन आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज़ाद वीज़ा बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली वीज़ा होता है। ये वीज़ा उन लोगों के लिए होता है अगर आपकी इनकम यहाँ पे 500 केडी 600 केडी है, तो 500-600 केडी इंडिया के हिसाब से होता है कम से कम 2-1.5-2 लाख आराम से। तो अगर यहाँ पे अगर आप आते हो, और ये वीज़ा उसको मिलता है जो अपना पैसों से वीज़ा खरीद के इस यहाँ पे आते हैं। खुद की अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो यहाँ पे, या आपकी सैलरी 400-500 केडी से ऊपर है, तभी आपको ये वीज़ा मिलेगा। और इस वीज़ा की कीमत कम से कम अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो लगभग 1,90,000 या 2,10,000 के समथिंग होगा। तो जो आज का रेट चल रहा है वो 1 केडी का है 269 रुपये। तो 1 केडी 269 रुपीज़ इन इंडिया। तो 269 रुपये चल रहा है। तो अगर आप उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हो कितना हो रहा है 400 केडी के हिसाब से। तो उसके बाद आइए फैमिली वीज़ा। तो ये फैमिली वीज़ा भी 18 नंबर के अंदर ही आता है। फैमिली वीज़ा अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो और आप अपने बच्चों को यहाँ पे लाते हो, अपनी वाइफ को यहाँ पे लाते हो, तो उसके लिए भी एक अलग सा वीज़ा लगता है, वो होता है फैमिली वीज़ा। वो भी 18 नंबर के अंदर ही आता है। तो इस वीज़ा में भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपकी सैलरी 400 केडी या 500 केडी के समथिंग है, तभी आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लाएँ। और अगर आपकी जो वाइफ है वो भी अगर यहाँ पे जॉब करना चाहती है, तो उसके लिए भी फिर आपको अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा, 18 नंबर प्राइवेट सेक्टर वर्क वीज़ा। और उसके बाद आता है इंट्रेंस वीज़ा। तो इंट्रेंस वीज़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये वीज़ा होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे आते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर वर्क के थ्रू। तो गवर्नमेंट का ये होता है कि गवर्नमेंट उनको वीज़ा देती है, या फिर कोई कंपनी आपको बाहर भेज रही है। अगर जैसे कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी होगी जैसे ताज हो गया, अगर ताज आपको यहाँ भेज रहा है तो आपको ये वाला वीज़ा देगी, एंट्रेंस वीज़ा। या फिर गवर्नमेंट का कोई भी वर्क होता है, जैसे हमारी आर्मी होगी, पुलिस हो गई, या अदर थिंग हो गया, कुछ भी गवर्नमेंट होते हैं जो, वो तो इंट्रेंस वीज़ा पे यहाँ आते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और जो मैंने आपको बताया द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा इन कुवैत, ये अभी सिर्फ कुवैत के वीज़ा के बारे में मैंने आज बात कही है। और उसका जो मेरा अगला वीडियो होगा वो होगा आज़ाद वीज़ा क्या होता है। तो ये मैं आपको डिटेल से बताऊँगा आप अगली वीडियो में कि आज़ाद वीज़ा होता क्या है, इतना महंगा होता क्यों है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इससे कुछ नॉलेज मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो पहले से सब्सक्राइबर है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।